सभी दोस्तों को राम राम। पितृ जो श्राद्ध शुरू हो गए हैं आज से। आज ग्रहण है और कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। तो श्राद्ध में कहते हैं कि जो हमारे पितरेश गए हैं उनके दिन होते हैं। ये 15 दिन जो होते हैं, कनागत भी बोलते हैं इसको। जो हमारे पूर्वज गए हुए हैं वो हम जो ये उनके निमित्त कोई भी दान धर्म करते हैं तो वो उनको मिलता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। ये लोगों की एक भ्रांति है कि पितृदोष है तो ये कुछ ऐसा होता नहीं है, सब होता है। अगर पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाए तो आपके सारे उपाय भी लगने शुरू हो जाते हैं, और जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक क्या है, उपाय भी नहीं लगते। एक तरह से जो हमारे पितरेश हैं उनका खुश होना ज़रूरी है, कारण कि वो जड़ है, उनका संबंध जो है जड़ से, भाग्य भाव से है। क्योंकि नौवां घर है हमारा, पुश्तैनी है, तो वो पुश्तैनी जो जड़ है हमारी वो मजबूत होगी तभी तो वंश आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं कि 2, 5, 9, 12 में गुरु के दुश्मन ग्रह, बृहस्पति के दुश्मन ग्रह अगर आ जाते हैं तो पितृदोष बनता है। तो इसमें लाल किताब में एक उपाय बताया गया है कि सुबह की जो पहली रोटी बनती है उसको थोड़ा मोटा बना लें आप, और आधी रोटी उसकी गाय को दें, आधी में से आधी पक्षी को दें, और आधी में आधी जो है वो कुत्ते को दें। अब यहाँ गाय क्या है, शुक्र है, कुत्ता क्या है, केतु है, पक्षी क्या है, बुध है। तो यहाँ क्या होगा कि 2, 5, 9, 12 इनमें बुध, शुक्र, राहु जब आते हैं तो गुरु पीड़ित होता है, और गुरु पीड़ित होता है तो ये पितृऋण बनता है। जो पूर्वज है वो हमारे गुरु से ही संबंध रखते हैं। तो इसमें हमने क्या है, उनको खुश किया, केतु को खुश कर दिया, राहु अपने आप ठीक हो गया। हमने गाय को खुश कर दिया, शुक्र ठीक हो गया, और हमने पक्षियों को खुश कर दिया तो हमारा बुध ठीक हो गया। तो यानी गुरु की जड़ जो है वो मजबूत होना शुरू होती है। तो दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है, 5वां शिक्षा का है, संतान का है, सोच का है, और अपने 9वां है जो भाग्य का है, 12वां है वो खर्चे का है। जो इनकम आएगी तो खर्चे होंगे ना, जब इनकम ही नहीं है तो खर्चे कहाँ से करेंगे। तो ये घरे अच्छे रहना ज़रूरी है। अब ये 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष है इसमें कुछ भी आप ना कर पाएँ, जिनको तिथि मिथि याद है अपने पूर्वजों की, वो तो उस तिथि के दिन उनके निमित्त उनके मनपसंद भोजन जो रहा है, जो उनको पसंद हुआ करता था, वो बना के और आप उनकी फ़ोटो के सामने घुमा के, और वो गाय को खिला सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं, वो कुत्ते को नहीं खिलाना है। और जिनको याद नहीं है उनको इन 15 दिन तक दही में रोटी चूर के और वो पक्षियों को खिलानी है। अगर कौवे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, कौवे ना मिलें तो आप पक्षियों को खिलाते रहें, वो भी एक तरह से बुध को ही खुश किया जाएगा। तो बुध अगर शुद्ध है तो ये शुक्र राहु उसके पीछे ठीक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ बात आती है कि पितृऋण वो निशानी जो मोटे तौर पे है 2, 5, 9, 12 बुध शुक्र राहु का आना पितृऋण बनता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारे पितृ है क्या। एक तो पितृ वो होते हैं जो बोलते हैं, एक पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज चले गए और वो कहीं न कहीं उन्हीं की गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जैसे गलती से कोई पीपल कटवा दिया, गलती से कोई कुल पुरोहित बदल लिया, ब्राह्मण बदल लिया, या ब्राह्मण का अपमान कर दिया, या बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का, मंदिर का जो मंदिर कोई रास्ते में आ रहे हैं उसको हटा दिया। तो इस तरीके से पितृऋण, और पहले लोग जानते नहीं थे तो ये कर दिया करते थे। अब आजकल क्या है कि इस चीज़ में लोग सजग हो गए। तो जिनको पता नहीं है तिथि मिति का, तो 15 दिन तक दही रोटी जो है वो चूर के पक्षियों को खिलाते रहे। और एक जो रोटी वाला बताया गया है, एक रोटी के 3 हिस्से करने, इसको आप एक के लाल किताब का उपाय मान के चलें। बाकी आप गाय की भूख बड़ी होती है तो उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं बाद में उसके अलावा, लेकिन पहली रोटी जो तवे पे चढ़ती है उसका आधा हिस्सा गाय को देना है, आधे में से आधा पक्षियों को देना है, और आधे में से आधा जो बचता है वो कुत्ते को देना है। ये ऐसा उपाय है जो अगर करते रहते हैं आप तो आपको, आपके जितने भी पितृ ऋण हैं वो ठीक होते हैं।
अब किसी को बोल दिया जाए जी पितृ की पूजा करवा लो, अब उसकी जेब में बेचारे के क्या है कि 2,000 रुपये नहीं है और 20,000 की 25-30,000 की पूजा कहाँ से करवाएगा। लेकिन ये उपाय कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको 110% लाभ मिलेगा। तो आप करके देखें और इन श्राद्ध पक्ष में पक्षियों को, गाय को, इनको खिलाते रहें तो आपको ज़रूर खुशहाली का रास्ता मिलेगा। जिनके नौकरी में बाधा आ रही है वो भी नहीं आएगी, जिनके कारोबार में बाधा आ रही है वो भी नहीं आएगी, जिनके कैरियर में दिक्कत आ रही है वो भी नहीं आएगी, बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी आराम मिलेगा। यानी कुल मिला के जिनके पितृदोष होता है उनको इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव उनका एक हिस्सा बन जाता है जीवन का। तो इस हिस्से को ठीक करने के लिए आपने ये उपाय करना है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।